वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 11 रसायन विज्ञान से बनाया जा रहा है, जो कि पहला पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं नामक पाठ से बनाया गया था। उसी का ये पार्ट नंबर 2 है। तो जो पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं उसका लिंक हम आई बटन में और वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर दे देंगे, उसको देख सकते हैं। और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका दायित्व है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें मुख्य भाग जो पढ़ने होते हैं, कुछ शाखाएं जिसमें कार्बनिक है, अकार्बनिक है, भौतिक रसायन है, इन सबको हमें पढ़ना होता है। तो हम उनकी बात ज़्यादा कर रहे हैं। उनको अच्छी तरीके से आप याद करें कि जिसको हमें इसी रसायन विज्ञान में अलग अलग पार्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? अकार्बनिक रसायन की। तो अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव पदार्थों को छोड़कर, यानी कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो ये एक अकार्बनिक रसायन कहलाती है। तो ये एक परिभाषा हो गई अकार्बनिक रसायन की। दूसरी बात अगर हम करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी धातुओं, अधातुओं तथा उपधातुओं और उनके निष्कर्षणों, गुणधर्मों, यौगिकों तथा उनके निर्माण और गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो दोनों परिभाषाओं में जो आपको अच्छी लगे वो परिभाषा याद कर लें। अगली बात कार्बनिक रसायन, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, यानी दो परिभाषाएं बताएंगे, जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लें। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उसके यौगिकों का या उसके समतुल्य व्युत्पन्नों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, बहुलक आदि का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर इसकी दूसरी डिफिनीशन की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन से बने अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। तो ये हो गया कार्बनिक की बात, ये दूसरी शाखा हो गई। फिर तीसरी शाखा की अगर हम बात करें तो भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। पहले हमने इनऑर्गेनिक की बात की थी, फिर ऑर्गेनिक की, और अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण विभिन्न अवधारणाओं, सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है, एक डिफिनीशन। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रक्रियाओं में सभी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। तो ये चीज़ याद रख लीजिए, ये भौतिक रसायन की हो गई परिभाषा। उसके बाद बात करते हैं विश्लेषित रसायन। तो ये तो बड़ा सिंपल सा भाग है कि इस शाखा के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस मिश्रणों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विश्लेषित रसायन। फिर जीव रसायन। जीव रसायन, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं तथा जैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जीव रसायन के अंतर्गत। अगली क्या है? रासायनिक भौतिकी। इस शाखा के अंतर्गत भौतिकी अंतरों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक भौतिकी कहलाती है। और अगली शाखा है औद्योगिक रसायन।
इस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों, अवक्रियाओं, विधियों का अध्ययन किया जाता है, औद्योगिक रसायन कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कृषि रसायन की, तो इसके बारे में कि इसके अंतर्गत वही शाखा है ये रसायन विज्ञान की जिसमें हम कृषि से संबंधित रसायनों का अध्ययन करते हैं। और आखिरी शाखा, देखो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत सारी शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की शाखा बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख शाखाओं की बात किए हैं। तो आखिरी हम शाखा ले रहे हैं औषधीय रसायन। शाखा के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उनके इलाज से संबंधित औषधियों का अध्ययन किया जाता है। इसी को कहते हैं औषधीय रसायन। जैसे इस समय आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का खूब फैलाव है, तो इसको अगर हम इस बीमारी को दूर करना चाहेंगे तो वो औषधि रसायन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।